बद्री, तुम्हारे इशारों पर अब तक नाचते आए हैं। पहाड़ों पे जाओ तो तुम जमीन पे आ जाते हो। अब कहाँ तक पीछा करोगे? आखिर हम अपना गुजारा कैसे करें? ईमानदारी से 4 पैसों में भी खुश रह सकते हैं, बेईमान को खजाना भी कम पड़ता है। क्या कहा? खजाना? एड्रेस बता। ए तू नोट है भाई। यार भी कुछ नहीं होगा। नया ठिकाना ढूंढ के एड्रेस भेजता हूँ। हर चीज मैंने तेरे कहे मुताबिक की है। अब तू ही बता, पहला कार्ड किसके नाम लिखूं? राजगुरु की दुआओं से ही हमें सब मिला है। उन्हीं के नाम से पहला कार्ड जाना चाहिए। बोलो सरकार, कैसे आना हुआ? मेरे बेटे की शादी का कार्ड देने आया हूं। ये विवाह नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। मालिक, अलकनंदा घर से भाग गई। क्या हुआ? अंदर आओ। क्या हुआ? अलकनंदा! जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, अलकनंदा! ये क्या कर रहे हैं आप? डैड, मुझे क्यों मारा? बद्री को खत्म करके इसे यहाँ लाने के लिए कहा था ना? हाँ तो मार कर ही तो लाया। कैसे कंफर्म किया कि वो मर चुका है? इन्हीं उंगलियों से कंफर्म किया था मैंने, वो मर चुका था। नहीं, वो जिंदा है, इसीलिए ये भाग रही है। क्या बात है सरकार, अब समझ आया तुम यहाँ कैसे राज कर रहे हो। इनके लिए तो मन में जरा भी इज्जत नहीं है, लेकिन आपको इज्जत देने का मन कर रहा है। आप मुझे इनकी बहू बनाएंगे, यही वादा किया था ना आपने इनसे। लेकिन बद्री ने भी मुझसे वादा किया है कि वो मुझे किसी भी हालत में यहाँ से ले जाएगा। आपने मुझे तो यहाँ से जाने से रोक लिया, लेकिन बद्री को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। मैं रोकूंगा। कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। उसके साथ तेरा भी गुरूर खत्म करूंगा। सरकार, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर चीज क्या है जानते हैं? टेंशन को पेंशन दीजिए, मैं बता देता हूँ। प्यार नहीं, बद्री, मेरे बद्रीनाथ। गलती से भी उनका सामना करने की कोशिश मत करना, तबाह हो जाओगे। बहुत जबान चलाती है। जिस लड़की को भगवान पर यकीन ही नहीं था, उसके दिल में यकीन क्यों जगाया? वो तुम्हारे भरोसे वहाँ बैठी है कि तुम आओगे और उसे बद्रीनाथ के दर्शन करवाओगे। मुसीबत में फंसी उस लड़की को मिट्टी भेजकर तुमने उसकी आस क्यों जगाई? हर एक धर्म हमें मोहब्बत करना ही सिखाता है, और जो मोहब्बत तुमने उसके दिल में जगाई है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो ऊपर वाले से उसका भरोसा उठ जाएगा, और हो सकता है कि वो खुदकुशी भी कर ले। अरे सुनो, जल्दी जल्दी काम करो, वक्त कम है।
कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आए? हमारे गुरुजी की गैर मौजूदगी में ये सब करने की बता, बद्री कहाँ है? अलकनंदा को लेने के लिए तेरे ही गांव गया है। तुम्हारे बेलारी में बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा वो। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। जा, चले जा यहाँ से। बद्री एक भड़कती हुई आग है, उसके करीब जाओगे तो खाक हो जाओगे, तेरे बेटे के साथ। मतलब? हाँ, आज तक हमारी इजाजत के बिना मेरा कोई भी दुश्मन बेल्लारी में कदम रखकर जिंदा वापस नहीं लौटा। वो बद्री भी नहीं लौटना चाहिए। उसे वहीं पर दफना देना। अरे बाप रे! कदम रखने से पहले ही मैंने एक सर उड़ा दिया है। 4 कदम आगे बढ़ा तो कोई नहीं बचेगा। किसी से किया वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे रास्ते में मत आना। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू अलकनंदा के बारे में सोचना बंद कर दे। उसकी होने वाली बीवी है वो। मेरा रास्ता रोक के तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। भक्त और भगवान का मिलन कराना है, रास्ते से हट जाओ। क्या कहा? मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहा है? धमकी नहीं, चेतावनी समझो। काट डालो इसे। अलकनंदा, तुम्हें ले जाने के लिए बद्री आया है। कहाँ जा रही हो? ऊपर जाओ। चलो, चलो। देख लीजिए स्वामी जी, ये हमारा तक्षशिला नहीं जल रहा, आपका बद्री के ऊपर यकीन जल रहा है स्वामी जी। हमारे जख्म तो भर जाएंगे, ये तक्षशिला भी दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जिस लड़के को आपने हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए चुना, एक लड़की के लिए वो सब कुछ ठुकरा कर चला गया। हेलो, नकली हाथ पैर की दुकान? हमें 20 पैर 30 हाथ चाहिए और बाकी के ऑर्डर बाद में देता हूं तुम्हें। घबराओ मत, मैं अपनी दुकान नहीं खोल रहा हूं। एक अकेले आदमी ने हमारे आदमियों को बहुत मारा है, उनके लिए चाहिए। और बकवास बंद करो, धंधे पर ध्यान दो। मालिक मालिक मालिक, पूरा घर अस्पताल में तब्दील हो गया है। आपका नसीब अच्छा था कि आप यहाँ मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक नकली टांग और नकली हाथ आपके लिए भी मंगाना पड़ता। ये बात आप ही कहते थे ना कि 2 प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं करना चाहिए। मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। उसे छोड़ूंगा नहीं। छूना मत। एक करोड़पति बाप की लाडली बेटी थी मैं। दुनिया भर के रिश्तों को ठुकरा कर तुमसे शादी की थी मैंने, और वो भी मंडप से भागकर। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग भी तुम जैसा शातिर है। आज से 20 साल पहले तुम बस एक मामूली गुंडे थे और आज पूरे देश में तुम्हारी हुकूमत है। लेकिन तुम्हारी हुकूमत के बावजूद आज तुम्हारा बेटा इस हाल में पड़ा है। अब तुम पहले वाले सरकार नहीं रहे। शर्म करो, उस बद्री की वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हुई है। मेरे बेटे की आंख खुलने से पहले उस बद्री की आंख बंद होनी चाहिए। अलकनंदा मेरे बेटे के कदमों में होनी चाहिए। अब जाओ।
जाओ बद्री। भोलेनाथ की कसम खाकर कसम तोड़ी है तुमने। इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। इनकी हम क्यों सुने? चलो। वो मेरे लिए सिर्फ गुरु नहीं, भगवान समान है। तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है, जाओ जाके ज्योति दर्शन कर लो। अब जाओ। लेकिन जाओ। आकाश गंगा, मैं हूँ। अलकनंदा, मैं। नंदिनी। मुझसे कहा गया था कि ज्योति दर्शन करने के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब बस जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए प्लीज।